बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 महामारी की वजह से विद्यालय समय से नहीं खुल सका और पठन पाठन का कार्य भी समय से नहीं हो सका। इस स्थिति को देखते हुए यूपी एमएसपी ने, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्रों को राहत देते हुए उनके सभी विषयों के सिलेबस में 30% की कटौती की है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विषय इंग्लिश से संबंधित हमें क्या चैप्टर पढ़ना है और क्या चैप्टर नहीं पढ़ना है, इससे संबंधित आज हम जानेंगे। तो बच्चों, आप ध्यानपूर्वक इसमें देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें से जानेंगे कि जो हमारे सिलेबस में 30% की कटौती की गई है, उसे सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पढ़ो जो कि टेक्स्ट बुक है उससे हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो पहला चैप्टर जो है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, ये चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। इससे संबंधित देखिए हिज फर्स्ट फ्लाइट, ब्लैक एरोप्लेन, ये इसको नहीं पढ़ना है आपको। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग से संबंधित कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए दिया है आगे द 100 ड्रेसेस पहला और द 100 ड्रेसेस सेकेंड, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और देखिए अगला है मिस बिल द ओटर और अगला है द प्रपोजल, इससे संबंधित आपको नहीं पढ़ना है। देखिए 5 चैप्टर इसमें हो जा रहे हैं, आपको ये नहीं पढ़ना है आपको, जो कि प्रोज में दिया गया है पहला में टेक्स्ट बुक में। इसके बाद देखिए बच्चों, पोइट्री में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो पोइट्री में देखिए हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये नहीं पढ़ना है आपको। द बाल पोइम्स, ये भी नहीं पढ़ना है आपको। और आगे दिया है देखिए द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, तो ये भी पढ़ना नहीं है बच्चों आपको। और अगला है देखिए फार अन्य ग्रेगरी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। पोइट्री से संबंधित आपको 4 चैप्टर को नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए आगे दिया है सप्लीमेंट्री में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखेंगे बच्चों, इसमें सप्लीमेंट्री में देखिए द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट, द हैक ड्राइवर और दिया है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जो कि लिखे गए हैं क्लेयर बायको से। ये देखिए बच्चों, जितने भी हम आपको ऊपर बताए प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, यहाँ से आपको नहीं पढ़ना है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमको चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, ये रही जो कि हमें नहीं पढ़ना है। अब देखते हैं बच्चों कि जो हमें पढ़ना है उसे सबसे देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे जो कि 30% की कटौती हुई थी, वो तो हम देख लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। उपयुक्त अनुक्रम में 70% पाठ्यक्रम निम्नवत है जो कि मुझे पढ़ना है। क्लास 10 सिलेबस इंग्लिश, तो देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश दिया है। देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 17 मार्क्स, इंटरनल असाइनमेंट विल बी 30 मार्क्स। तो देखिए बच्चों, इसका कहने का मतलब है कि आपका जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा और आपका प्रोजेक्ट कार्य जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा, जो कि आपके विद्यालय स्तर में होगा, आपको बताया भी जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, इसमें सेक्शन ए में दिया है रीडिंग। रीडिंग से संबंधित देखिए किस तरह से आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। यहाँ पर दिया है 1 पैसेज फॉलोड बाय 2 शॉर्ट, मतलब कि एक पैराग्राफ आपको दिया गया जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा कुछ। इसके बाद उसमें से देखिए क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी कि 2 छोटा छोटा प्रश्न पूछे जाएंगे, एंड 2 वेरी शॉर्ट आंसर, और 2 उसमें से देना है आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 शॉर्ट आंसर देना है जो कि प्रश्न पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड आपको, और 2 देंगे वो और छोटा सा प्रश्न रहेंगे। इस तरह से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। वोकाबलरी टाइप का 2 प्रश्न पूछा जाएगा और 2 प्रश्न उत्तर लिखने के लिए बोला जाएगा। और ये आपका देखिए जो पहला प्रश्न 2 पूछे जाएंगे वो 3-3 अंक के रहेंगे, और दो रहेगा वो वेरी शॉर्ट रहेगा, जो कि 2-2 अंक के आपके मिलेंगे। यहाँ से 10 नंबर आपसे मिलेंगे एक पैसेज से। इसके बाद देखिए आगे दिया है बच्चों सेक्शन बी में राइटिंग। राइटिंग से देखिए लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग आपको करना है, जो कि 4 अंक के निर्धारित किए गए हैं प्रश्न। और अगला है देखिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल क्लस, इसमें से आपको पढ़ना है जो कि 6 नंबर के आपके दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए आता है ग्रामर।
ग्रामर से देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों। 10 क्वेश्चंस MCQ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 10 क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे आपको वो MCQ टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड रहेगा। और टेंस रहेगा, इससे नेरेटिव रहेगा, आर्टिकल्स वाइज, रिओर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, पंचुएशन ETC इससे रिलेटेड, यानी कि इस प्रश्न का कहने का मतलब है बच्चों जो कि पार्ट ऑफ स्पीच के से संबंधित पूछे जाएंगे। टेंस, नेरेटिव, आर्टिकल्स वाइज, ये सबसे संबंधित आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 अंक के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो अगला है बच्चों देखिए 5वां, ए वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, 5 लाइन्स। तो देखिए बच्चों इस प्रश्न का कहने का मतलब है 5 लाइन का आपका हिंदी साथ दिया रहेगा पैसेज, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपका 5 अंक निर्धारित है। अगला दिया है देखिए सेक्शन D लिटरेचर जो कि हमारा बुक में दिया गया है, जिसे टेक्स्ट बुक हो गया, प्रोज, पोएट्री, इसे हमको क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 35 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए बच्चों हमको अपने टेक्स्ट बुक से क्या क्या पढ़ना है, प्रोज से, इससे संबंधित क्या क्या हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दिया है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन प्रोज पैसेज, यानी कि एक प्रोज पैसेज दिया जाएगा, आपसे पैसेज दिया जाएगा, उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप्स के पूछे जाएंगे जो कि आपका 4 अंक निर्धारित हैं। और उसी पैसे से ए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि प्रोज से आपको पैसेज दिया जाएगा। इसके बाद देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और 2 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपको छोटे छोटे आंसर देना है, 4 अंक आपके लिए उसमें भी निर्धारित है। और देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, 3 वेरी शॉर्ट वोकाबलरी बेस्ड, यानी कि जो 3 प्रश्न आपसे प्रोज से पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस के रहेंगे, यानी कि वोकाबलरी टाइप के रहेंगे, इसके लिए आपको 15 अंक निर्धारित किए गए। तो बच्चों मुझे आशा है कि ये आपको प्रोज समझ में आ रही होगी। इसमें देखिए पहला क्या पूछेगा, पैसेज एक देगा प्रोज से, जितने भी प्रोज के आपको चैप्टर दिए गए हैं पढ़ने के लिए उसमें से एक पैसेज देगा, उसमें से 2 छोटा छोटा आंसर लिखना है जो कि उसी पैसेज में से आंसर आपको मिल जाएगी, और एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देना है, और जो 2 देना है प्रश्न उत्तर, वो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और वोकाबलरी टाइप के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 15 अंक निर्धारित किए हैं। अब देखते हैं दोस्तों पोइट्री से संबंधित हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखेंगे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री एग्जैक्ट, और दूसरा है सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द गिवन पोएम्स, और या तो आप 4 लाइन्स का पोएम लिख सकते हैं। तो देखिए पोएट्री में कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें देना है 2 का आंसर देना है छोटा छोटा, और एक सेंट्रल आइडिया एक तो लिखें, या तो आप 4 लाइन्स का पोएम लिखें, लेकिन मेरा सजेस्ट है कि आप 4 लाइन का पोएम्स को ही लिखेंगे जो कि उस प्रश्न पत्र में न आया हो। इसके बाद देखिए बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर में हमें क्या क्या पढ़ना है, और इसमें देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें सप्लीमेंट्री रीडर से आएंगे आपके। इसके बाद देखिए अगला है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी विस्तृत में देना है जो कि 4 अंक के निर्धारित हैं। इसके बाद देखिए अगला है 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि ट्रू फॉल्स कंप्लीटिव द सेंटेंस, इससे रिलेटेड आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको तीनों का मिलाकर 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो बच्चों ये रही आपके जो कि प्रश्न से क्या क्या पूछे जाएंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ये सब के बारे में जान लिए हम लोग। तो बच्चों थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि जो प्रोज है उसमें हमको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ये हम तो बता दिए आपको कि प्रोज से हमें कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जो हम बताए आपको कि चैप्टर नहीं पढ़ना है, उसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं उसे आपको सभी के सभी पढ़ना है। तो उसे भी जान लेते हैं हम लोग कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए प्रो से हमको पहला ही ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, ये आपको चैप्टर पढ़ना है। और देखिए आगे है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, इससे संबंधित आपको पूरे पढ़ना है। इसके बाद देखिए मदन राइट्स द बस और द सेमरन एट द बेनारस, ये आपको पढ़ना है जो कि 6 चैप्टर आपके हैं। अब आप देखिए आगे पोइट्री से हमें क्या क्या पढ़ना है।
ये भी जान लिए हैं ऊपर हम लोग की पोइट्री से हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए पोइट्री से पहला जो पढ़ना है वो है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, और टाइगर इन जू, एनी एमंदाल, और देखिए एनिमल्स पढ़ना है, द ट्रीज पढ़ना है और फोक पढ़ना है। इससे संबंधित आपको 7 चैप्टर पोइट्री से पढ़ना है। इसके बाद देखिए सप्लीमेंट्री रीडर से क्या क्या पढ़ना है हमको। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ना है, द थीफ स्टोरी पढ़ना है हमको, और फुट प्रिंट्स विदाउट फीट इसे ये भी पढ़ना है, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट ये पढ़ना है। इसके बाद है नेकलेस और है यहाँ पर भोली, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है सप्लीमेंट्री रीडर में। तो बच्चों ये रही कुछ हम बता दिए आपको कि जो हमें इंग्लिश क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग से। धन्यवाद।